नमस्कार बच्चों। आज हम महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के विषय में बात करने जा रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग बीए भाग प्रथम के अंतर्गत आता है और रघुवंश महाकाव्य का षष्ठ सर्ग बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में आता है। यहाँ आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है रघुवंशम का महाकाव्यत्व। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रघुवंश को महाकाव्य कहा जाता है, तो रघुवंश महाकाव्य है, इस बात को आप सिद्ध कीजिए। महाकाव्य को जानने के लिए हमें महाकाव्य के लक्षणों को जानने होंगे। प्राचीन काल में बहुत से ऐसे लक्षणकार हुए हैं जिन्होंने महाकाव्य के लक्षण अपने अपने अनुसार प्रस्तुत किए हैं। इन महाकाव्य के लक्षणों को बताने वालों में सर्व प्रमुख रूप में लिए जाते हैं भामह, जिन्होंने भामा अलंकार की रचना की, दंडी, जिन्होंने काव्यादर्श की रचना की, और पंडित विश्वनाथ, जिन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की। इन सभी ने महाकाव्य के लक्षणों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है, किंतु इनमें भी यदि हम देखें कि सर्वमान्य लक्षण किसके हैं तो उनमें नाम आता है पंडित विश्वनाथ का, जिन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की है। साहित्य दर्पण में उन्होंने महाकाव्य के लक्षणों को विस्तार से बताया है, इसलिए उनकी सर्वांगीणता और उनकी व्यापकता को देख करके साहित्य दर्पण में दिए गए महाकाव्य के लक्षणों को ही सर्वाधिक मान्यता प्रदान की जाती है। उन्होंने अपने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के जो लक्षण बताए हैं वो इस प्रकार से कहे हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियवापि धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपः कुलजा बहवो अपि वा श्रृंगार वीर शांत नाम एको अंगीरस ईष्यते अंगानि सर्वे अपि रसः सर्वे नाटक संधयः इतिहासोद्भवं वृतम् अन्यत्वा सज्जना श्रेयम् चत्वारस्तस्य वर्गास्यु तेषु एकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रिया आशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचित् निंदा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एक वृत्तमयै पद्ये अवसाने अन्य वृत्तकै नाति स्वल्पा नाति दीर्घः सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोष ध्वान्त वासरा प्रातर्मध्याह्न मृग्या रात्रि वनसागरः संभोग विप्रलम्भौ च मुनि स्वर्ग पुराध्वरः रण प्रयाणो यज्ञ मंत्र पुत्रोदय आदयः वर्णनीया यथा योगम सांगोपांगा अमी इह कवेर्व्रतस्य वा नाम्ना नायकस्य अन्यतरस्य वा नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तु। इस प्रकार से महाकाव्य के लक्षण पंडित विश्वनाथ ने बताए हैं। पंडित विश्वनाथ के इन लक्षणों में क्या कहा गया है, किन बातों को कहा गया है, तो हम देखें तो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने लक्षणों में बताया है कि महाकाव्य की जो कथा है वो सर्गों में विभाजित होनी चाहिए, इसका नायक कोई देवता होना चाहिए या धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय भी इसका नायक हो सकता है। एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं। रस की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें श्रृंगार, वीर और शांत में से किसी एक रस को प्रधान रस के रूप में होना चाहिए और अन्य सभी रस उस महाकाव्य में उसके सहायक रस के रूप में दिखाई देने चाहिए। नाटक की पांचों संधियों को स्थान प्राप्त होना चाहिए। नाटक की 5 संधियां मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्शन, उपसंहृति, इनको स्थान दिया जाना चाहिए। काव्य का जो कथानक है वो या तो ऐतिहासिक होना चाहिए और यदि ऐतिहासिक नहीं है तो किसी सज्जन व्यक्ति से संबंध रखने वाला होना चाहिए। इसमें चारों वर्ग, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन होना चाहिए और इनमें से किसी एक को फल के रूप में भी दिखाई देना चाहिए।
महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण से होना चाहिए, जिसमें नमस्कारात्मक, आशीर्वचनात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में से किसी एक प्रकार का मंगलाचरण होना चाहिए। इसमें कहीं कहीं दुष्टों की निंदा होनी चाहिए और सज्जनों की प्रशंसा भी होनी चाहिए। सर्गों की दृष्टि से कहा गया कि इसमें सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए और उन सर्गों का आकार भी बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। छंद की दृष्टि से कहा गया कि प्रत्येक छंद में प्रत्येक सर्ग में प्राय एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, किंतु सर्ग जब समाप्त हो रहा हो तो सर्ग के अंत में छंद को बदल देना चाहिए। कहीं कहीं अलग अलग छंदों का प्रयोग भी एक सर्ग में किया जा सकता है। छंद के सभी सर्गों के अंत में अगले सर्ग में आने वाली जो कथा है उसका संकेत भी प्राप्त होना चाहिए। किन किन का वर्णन किया जाना चाहिए उसके संबंध में कहा है। संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, मृग्या, ऋतु, वन, समुद्र, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र और अभ्युदय आदि का यथासंभव वर्णन किया जाना चाहिए। नाम किसके आधार पर रखा जाना चाहिए, तो उसके लिए कहा गया कि महाकाव्य का नामकरण कवि के ऊपर या उसकी कथा वस्तु के ऊपर या उसके नायक के ऊपर, प्रतिनायक के ऊपर या किसी अन्य चरित्र के ऊपर रखा होना चाहिए। और उसके जो सर्ग हैं उनका नाम सर्ग की जो कथा है, उस विशेष सर्ग की जो विशेष कथा है उसके आधार पर उनका नामकरण होना चाहिए। तो ये लक्षण हैं जो विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में बताए हैं कि ये महाकाव्य के लक्षण होने चाहिए। अब इन लक्षणों के आधार पर जो एक रूपरेखा तैयार की गई कि महाकाव्य क्या होना चाहिए, उसे अगर हम बिंदुवार देखें तो वो इस प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है कथानक। तो कथानक के लिए कहा गया कि महाकाव्य का कथानक या तो ऐतिहासिक होना चाहिए, इतिहास के ऊपर आश्रित होना चाहिए, या फिर किसी सज्जन व्यक्ति के ऊपर आधारित होना चाहिए। विस्तार के लिए कहा गया कि इसमें जीवन के जो विविध रूप हैं, विविध आयाम हैं, उन सभी का वर्णन होना चाहिए। इस हेतु प्राकृतिक वर्णन भी प्राप्त होना चाहिए। समाज की क्या स्थिति है, समाज की क्या व्यवस्था है, वो भी प्राप्त होनी चाहिए। उस समय की तत्कालीन जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक क्षेत्रों का भी वर्णन होना चाहिए, जिससे कि इस महाकाव्य के माध्यम से आगे भी भविष्य में भी तत्काल का जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थिति है उन सब का ज्ञान हो सके, उन सब का पता लग सके। विन्यास के लिए कहा गया कथानक की जो संघटना है उसमें संधियाँ होनी चाहिए। तो नाटक की जो 5 संधियाँ हैं वो होनी चाहिए और उसका जो कथानक है उसका क्रमिक विकास होना चाहिए कि कथानक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कथानक अचानक से बढ़ता हुआ फिर रुकता हुआ दिखाई दे, या फिर पहले रुकता हुआ और फिर बाद में बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ कथानक दिखाई देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी जो अन्य कथाएं हैं, जो आधिकारिक कथाएं हैं या प्रकरण हैं, उनका परस्पर संबंध होना चाहिए और वो संबंध उपकार्य और उपकारक भाव से दिखाई देना चाहिए कि वो जो उनके प्रकरण हैं, वो उनके जो कथानक हैं, वो एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए। नायक के लिए जैसा कहा गया कि उसका नायक या तो कोई देवता हो सकता है या देवता के समान कोई क्षत्रिय राजा हो सकता है जो धीरोदात्त गुणों से युक्त हो, बहुत पराक्रमी हो, महासत्वी हो, गंभीर हो, क्षमा से युक्त हो, स्थिर चित्त हो और जो दृढ़ व्रत हो, इस प्रकार का उसका नायक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई विशिष्ट व्यक्ति, कोई राजा का पुत्र आदि इसके नायक हो सकते हैं। रस की दृष्टि से इन बिंदुओं में ये माना गया कि श्रृंगार, वीर, शांत और करुण की भी यहाँ गणना की कि इनमें से किसी एक को मुख्य रस के रूप में होना चाहिए, अंगी रस के रूप में होना चाहिए और अन्य सभी रसों को उसके सहायक के रूप में होना चाहिए। महाकाव्य का
फल क्या होना चाहिए, इसके लिए ये निश्चित किया गया कि महाकाव्य का फल हमेशा शिव और सत्य की प्राप्ति होना चाहिए। शिव का अर्थ कल्याण, मंगल और सत्य की प्राप्ति, ये महाकाव्य का उद्देश्य होना चाहिए। चतुर्वर्ग का उसमें पालन होना चाहिए, उसमें वर्णन होना चाहिए, और चतुर्वर्ग में से किसी भी वर्ग की प्राप्ति उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो यदि हम रघुवंश के आधार पर देखते हैं तो हम इन लक्षणों में सबसे पहला जो बिंदु है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कहा गया सर्गबंधो महाकाव्यम, कि जो महाकाव्य है वो सर्गों में बंधा होना चाहिए, और उसके लिए भी ये कहा गया कि न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए और अधिकतम 50 सर्ग होने चाहिए। रघुवंश महाकाव्य जो है वो 19 सर्गों में बंधा हुआ है, और इसमें 19 सर्गों में उसके 31 जो राजा हैं उनका वर्णन प्राप्त होता है। दूसरी जो बात कही गई वो कहा गया तत्र एको नायकः सुरः, इसका जो एक राजा है वो कैसा होना चाहिए, एक कोई नायक उसका जो है वो कोई देवता होना चाहिए, या कुलीन क्षत्रिय होना चाहिए, या एक वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी उसके नायक हो सकते हैं। इस प्रकार से पंडित विश्वनाथ ने अपने लक्षणों में कहा है। तो रघुवंश में यदि हम देखें तो इसमें रघु के वंश में एक ही सूर्यवंश में उत्पन्न राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, श्री राम, कुश आदि राजाओं का वर्णन किया गया है, और ये सभी समाज में एक आदर्श को स्थापित करने में सफल भी हुए हैं, और राम का इसमें विशद वर्णन हमको प्राप्त होता है। तीसरी बात देखें, श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगिरस ईष्यते, कि साहित्य के जो 9 रस हैं उनमें से श्रृंगार, वीर या शांत, इनमें से कोई एक रस प्रधान रस के रूप में प्राप्त होना चाहिए, और अन्य जितने भी रस हैं वो सभी सहायक रस के रूप में हमको प्राप्त होने चाहिए। रघुवंश में भी इस नियम की पालना पूर्णतः की गई है। इसका मुख्य रस श्रृंगार है और अन्य सभी इसके सहायक रस के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। सर्वे नाटक संध्या, नाटक की जो सभी संधियां हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन, ये जो 5 संधियां हैं ये प्राप्त होनी चाहिए। तो रघुवंश की जो कथा है उसमें 5 संधियों का यथास्थान संयोजन हमको प्राप्त होता है। इतिहासोद्भवमृतम, कि इतिहास से उत्पन्न कथा होनी चाहिए या किसी सज्जन व्यक्ति के आधार पर कथा होनी चाहिए। तो रघुवंश एक ऐतिहासिक भी है और सज्जन लोगों का वंश भी है, तो दोनों ही दृष्टियों से सूर्यवंशी राजाओं का जो कथानक इसमें दिया गया है ये इस लक्षण पर भी पूरा उतरता हुआ दिखाई देता है। चत्वारस्तस्य वर्गास्यु, इसमें 4 वर्ग पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका पालन होना चाहिए, इनका विवरण होना चाहिए, और अंत में किसी एक की फल की प्राप्ति के रूप में स्थापना होनी चाहिए। तो रघुवंश जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आदि से लेकर अंत तक समस्त पुरुषार्थों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, विवेचन किया गया है, और इसके अंत में धर्म की स्थापना की गई है जो पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहले दिखाई देता है। फिर मंगलाचरण के लिए विश्वनाथ ने कहा आदौ नमस्क्रिया आशीर्वाद वस्तु निर्देश एवं वा, कि मंगलाचरण होना चाहिए, और वो भी नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक में से कोई सा भी मंगलाचरण किया जा सकता है। तो रघुवंश का जो मंगलाचरण है वो विश्व प्रसिद्ध मंगलाचरण है। वागर्थावेव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये मंगलाचरण बहुत स्थानों पर किया जाता है जिसमें जगत के पिता शिव और माता पार्वती को एक रूप में दिखा करके उनकी आराधना की गई है, उनकी वंदना की गई है, और उन्हीं से शब्द और अर्थ को जोड़ करके काव्य के विषय में भी बात की गई है, और ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो यह रघुवंश के प्रारंभ में हमको प्राप्त होता है। अगली बात कही गई कि क्वचित निंदा खलादि नाम सताम च गुण कीर्तनम, कि कहीं कहीं दुष्टों की निंदा प्राप्त होनी चाहिए और सज्जनों की
प्रशंसा प्राप्त होनी चाहिए, उनके गुणों का बखान प्राप्त होना चाहिए, ताकि जो भी उसको पढ़े उसको सज्जनों की प्रशंसा से वो सज्जनता की तरफ प्रेरित हो सके और दुष्टों की निंदा से वो दुष्टता से अपने आप को बचा सके, सभी प्रेरित हो सके। तो रघुवंश में भी हम देखते हैं कि यथा स्थान इन बातों को हमें वर्णन इसका प्राप्त होता है कि सज्जनों की प्रशंसा और दुष्टों की निंदा रघुवंश में स्थान स्थान पर की गई है। अगला जो बिंदु है, एक वृत्तमयी पद्ये अवसाने अन्य वृत्त कई, कि जो उसके सर्ग हैं वो एक ही छंद के प्रयोग से होने चाहिए और सर्ग के अंत में छंद को परिवर्तित कर देना चाहिए। तो रघुवंश में इस नियम की भी पूर्णतः पालना हुई है और उसका प्रत्येक सर्ग एक छंद में है और सर्ग का अंत जो हुआ है वो अंतिम जो श्लोक है वो किसी दूसरे छंद के श्लोक से वहाँ पर हुआ है। तो इस नियम की भी पालना की गई है। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने कहा कि प्रत्येक सर्ग के अंत में भावी कथा का संकेत होना चाहिए, तो रघुवंश में प्रत्येक सर्ग के अंत में इस नियम की पालना करते हुए आगे आने वाला जो सर्ग है उसके विषय में संकेत दिया गया है। पूरी कथा कहना संभव नहीं होता है, लेकिन उसका संकेत दिया गया है। प्राकृतिक वर्णन के लिए कहा गया है कि प्राकृतिक वर्णन किया जाना चाहिए। तो रघुवंश में हम देखते हैं कि स्थान स्थान पर बहुत सुंदर, बहुत मनोरम प्राकृतिक वर्णन किया गया है। जो संदर्भ है उसके अनुसार वर्णन किया गया है। जैसे हमने जब प्रथम इसका सर्ग पढ़ा है, तो जब वो राजा दिलीप और सुदक्षिणा जा रहे हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, तो मार्ग का जो सुंदर वर्णन किया गया है वो इसी नियम की पालना करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातः, मध्याह्न, मृग्या, पर्वत, ऋतु, वन, उपवन, वर्षा, ग्रीष्म, शीत ऋतु, सागर आदि सभी प्रकार के जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं इनका अति सुंदर वर्णन हमको रघुवंश में प्राप्त होता है। और कालिदास की ये विशेषता है, कालिदास को पढ़ने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि कालिदास की ये विशेषता है कि जब वो कोई वर्णन करते हैं तो पाठक उसको पढ़ता ही नहीं है बल्कि उसको चित्रित होता हुआ देख सकता है। उन शब्दों में इतनी शक्ति है कि ऐसा लगता है कि हम शब्द पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि हमारे सामने एक तस्वीर हमें दिखाई देने लगती है, जैसे ये हमारे सामने ही दृश्य यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वर्णन कालिदास ने किए हैं। फिर कवि का, महाकाव्य का जो नाम है उसके विषय में कहा गया कि उसका नाम कवि के ऊपर हो सकता है या उसके कथानक के ऊपर हो सकता है या नायक के ऊपर हो सकता है या प्रतिनायक के ऊपर हो सकता है। तो रघुवंश में इसकी भी पालना की गई है क्योंकि यह सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो रघुवंश में अनेक जो राजा हुए हैं उनमें से रघु के आधार पर इस महाकाव्य का नाम रघुवंशम रखा गया है, क्योंकि उन सभी राजाओं की श्रृंखला में सर्वप्रथम दिग्विजय प्राप्त करने वाले राजा रघु थे, बहुत ही प्रतापी सम्राट थे, इसलिए उनके आधार पर इस महाकाव्य का नाम रघुवंशम रखा गया। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमको ये ज्ञात होता है कि जो विश्वनाथ ने नियम बताए हैं और जो नियम सर्वमान्य माने गए हैं कि महाकाव्य किसे कहा जाता है, महाकाव्य में क्या क्या होना चाहिए, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, वो सभी हमको रघुवंशम में प्राप्त होते हैं। इसलिए हम रघुवंश को एक महाकाव्य मान सकते हैं, इसीलिए रघुवंश को महाकाव्य कहा जाता है। और रघुवंश कोई साधारण महाकाव्य नहीं है बल्कि ये एक आदर्श महाकाव्य है जिसने केवल महाकाव्य के लक्षणों की ही पालना नहीं की है अपितु इतने सुंदर तरीके से रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया है कि इसको पढ़ कर के जो पाठक है वो उनके सच्चरित्र से प्रेरणा भी प्राप्त करता है। इसलिए इसे हम एक सामान्य महाकाव्य नहीं कह सकते हैं, यह एक आदर्श महाकाव्य है, ये हमने सिद्ध कर दिया। इसके साथ साथ ये एक आदर्श महाकाव्य है और सभी लोग रघुवंश महाकाव्य के विषय में जानते हैं।
ख्याति प्राप्त महाकाव्य है और ख्याति प्राप्त करना उसके लिए एक विशेष योग्यता होनी चाहिए। तो उन सभी योग्यताओं से यह महाकाव्य युक्त है और अन्य जो कवि हैं उनके द्वारा यह इसी कारण से अनुकरणीय है और अनुसरणीय है। इस प्रकार का यह कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है। अब हम अगली क्लास में इस रघुवंश महाकाव्य को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।